नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। रसखान वास्तव में रस की खान है, कथन किसका है। आपको बताना है कि रसखान वास्तव में रस की खान है, ये कथन है, ये किसका कथन है। तो दोस्तों ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है। आगे वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि वह कृष्ण भक्त कवि जो स्वयं को चंद बरदाई का वंश परंपरा का मानता है। ऐसा कौन सा कृष्ण भक्त कवि है जो स्वयं को चंद बरदाई की वंश परंपरा का मानता है, उसका नाम यहाँ पे बताना है। तो दोस्तों सूरदास जी है जो स्वयं को चंद बरदाई की वंश परंपरा के मानते हैं। ठीक है, देखिए भक्तमाल में किस कवि के बारे में लिखा है कि चंद्रहास अग्रज सुहद परम प्रेम में पगो। ये पंक्ति है, ये भक्तमाल में किस कवि के बारे में लिखी गई है, ये आपको बताना है यहाँ पे। तो इसका सही उत्तर है नंददास। ठीक है दोस्तों, नंददास इसका बिल्कुल सही उत्तर है। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, मोह मन गिरधर छवि पे अटक्यो पद किसका है। आपको बताना है कि मोह मन गिरधर छवि पे अटक्यो ये पद है, ये पद किसका है आखिरकार। आपको यहाँ पे सिर्फ इतना बताया ना, तो ये कृष्णदास जी का है। ठीक है, कृष्णदास जी का ये पद है। आगे पढ़ लेते हैं। श्री कृष्ण की वंशी के अवतार माने जाते हैं। कौन है जो श्री कृष्ण की वंशी के अवतार माने जाते हैं। तो दोस्तों हित हरिवंश जी है, ये श्री कृष्ण की वंशी के अवतार माने जाते हैं, हित हरिवंश जी। ठीक है, देखिए श्रीनाथ जी के मंदिर के निर्माण हो जाने के पश्चात वल्लभाचार्य जी ने मंदिर की देखरेख की जिम्मेदारी किसे प्रदान की। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। श्रीनाथ जी का जब मंदिर बन गया था, उसका निर्माण कार्य पूर्ण हो गया, तो उसके बाद में वल्लभाचार्य जी ने मंदिर की देखरेख की, देखभाल करने की जिम्मेदारी किसको दी थी, यहाँ पे ये बताना है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है कृष्णदास जी। कृष्णदास जी को दी थी वल्लभाचार्य जी ने मंदिर की देखरेख की जिम्मेदारी। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। सुदामा चरित के रचयिता कौन है, मतलब कि सुदामा चरित किसकी रचना है, यहाँ पे ये बताना है डायरेक्ट। तो सुदामा चरित है दोस्तों नरोत्तम दास की रचना है। ठीक है, नरोत्तम दास की रचना है सुदामा चरित। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सोसुत हुए पंक्ति किसकी है। ये जो पंक्ति है ये किसकी है, आपको यहाँ पे ये बताना है दोस्तों। एक दोहा है, उस दोहे की जो प्रथम पंक्ति है वो तो लिखी है तुलसीदास जी ने, और ये इसकी दूसरी पंक्ति है जो लिखी है रहीमदास जी ने। ठीक है, तो एक दोहे को दोनों ने मिलके पूरा किया था, तो ये वाली पंक्ति है ये रहीमदास जी की है। किसकी, रहीमदास जी की है। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सोसुत हुए। ठीक है, और कभी गड़िया नंददास जड़िया। दोस्तों ये जो पंक्ति है इसकी प्रयोक्ता कौन है, यहाँ पे ये नहीं पूछा कि ये पंक्ति किसके लिए कही गई है, यहाँ पे ये पूछा है कि ये पंक्ति किसने कही है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, और ये कवि नंददास के लिए कही है। किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने नंददास के लिए कही है कि और कभी गड़िया नंददास जड़िया। ठीक है, और आप मुझे एक बात यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हो कि ये कौन सी रचना के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था कि और कभी गड़िया नंददास जड़िया। ठीक है, ये ज़रूर बताना क्योंकि मैंने नोट्स में आपको लिखवाया है। ठीक है, रहीमदास द्वारा रचित कृति नहीं है। आपको बताना है कि इन चारों में से रहीमदास जी की कृति कौन सी नहीं है। तो आप सब मुझे पहले ही बता चुके हो कि बरवे रामायण है, ये रहीमदास जी की कृति नहीं है। ठीक है, तो इसका आप पहले कमेंट में उत्तर दे चुके हो, बिल्कुल सही। तो अब मैं इसके बारे में नहीं पूछूंगी। 13 लाख संडीले उपजे सब साधु ने मिल गटके। दोस्तों ये पंक्ति बहुत अच्छी लगती है मुझे, मैंने पहले भी आपको बताया था। 13 लाख संडीले उपजे सब साधु ने मिल गटके। 13 लाख रुपए मिले थे तो सब साधुओं को मिल बांट के दे दिए, मतलब कि साधु उसको खा गए, साधुओं ने रख लिए वो। मैंने इसकी व्याख्या भी की है, वहाँ पे काफ़ी लंबा पद है, ये एक लाइन नहीं है सिर्फ। लेकिन जब पूछी जाती है तो उस पद की एक ही लाइन पूछी जाती है या दो पूछी जाती है, पूरा पद नहीं पूछा जाता, इसीलिए आपको ये याद रखना है। तो ये पंक्ति है सूरदास मदन मोहन की। ठीक है, इसके जो प्रयोक्ता है, इस पंक्ति के जो रचयिता है वो है सूरदास मदन मोहन। ठीक है, वृंदावन शतक के रचयिता कौन है। आपसे पूछा है कि वृंदावन शतक के रचयिता कौन है, तो भगवत मुदित है वृंदावन शतक के रचयिता। ठीक है दोस्तों, ऋतु विहार ग्रंथ के रचयिता कौन है। आपको बताना है कि ऋतु विहार ग्रंथ के रचयिता कौन है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है चंद्रगोपाल। ठीक है, चंद्रगोपाल इसका बिल्कुल सही उत्तर है। आगे वाले क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या पूछा है। साहित्य लहरी में कुल पदों की संख्या कितनी है। आपको बताना है कि साहित्य लहरी में पदों की संख्या कितनी है कुल। तो 118 है दोस्तों पदों की संख्या। वे पद संगीत के जीते जागते अवतार से हो गए हैं। सूरदास के संदर्भ में इस कथन के प्रयोक्ता है। आपको बताना है कि ये जो कथन कहा गया है सूरदास जी के बारे में कि वे पद संगीत के जीते जागते अवतार से हो गए हैं, ये किसने कहा है, उसका नाम यहाँ पे बता देना है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो बात कही है ये राम कुमार वर्मा ने कही है। ठीक है,
राम कुमार वर्मा के द्वारा कही गई है ये बात कि वे पद संगीत के जीते जागते अवतार हो गए हैं। ठीक है। हित श्रृंगार लीला ग्रंथ के रचयिता कौन है? दोस्तों आपको बताना है कि हित श्रृंगार लीला ग्रंथ के रचयिता कौन है। तो इसके रचयिता है ध्रुवदास जी। ठीक है, ध्रुवदास जी इसके रचयिता है। 92 क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? असंगत की पहचान कीजिए, मतलब कि असंगत युग्म को पहचानना है, जो गलत है उसको। ठीक है, तो गलत को हम इसमें से क्रॉस कर देते हैं। कौन सा है यहाँ पे गलत? तो दोस्तों नागरी दास है, ये राधा वल्लभ संप्रदाय से संबंधित नहीं है। और ये सभी क्वेश्चन मैं पहले करवा चुकी हूँ, लेकिन आपको प्रिंट सही से नहीं देखा, इसलिए दोबारा करवा रही हूँ। तो आप इसका उत्तर भी मुझे सभी का दे चुके हो पहले। राम राय है गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित, परशुराम देव है निम्बाक संप्रदाय से संबंधित, किशोर दास है ये सखी संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है। 252 वैष्णवन की वार्ता के रचयिता कौन है? दोस्तों बता दीजिए जल्दी से, 252 वैष्णवन की वार्ता के रचयिता कौन है? गोकुलनाथ जी है। गोकुलनाथ जी है इसके रचयिता, और आप सबको पहले बता चुकी हूँ लेकिन दोबारा बता रही हूँ। गोकुलनाथ जी के पिताजी है विट्ठलनाथ जी, और विट्ठलनाथ जी के पिताजी कौन है? वल्लभाचार्य जी। ठीक है, तो ये आप सबको पहले से मालूम है, लेकिन कई बार इनके पिता पुत्र के रिश्ते के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको मालूम होना चाहिए ये। यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है? अष्टछाप के कौन से कवि कान्य कुब्जी ब्राह्मण थे? आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, और इसका जो सही उत्तर है वो है परमानंद दास। ठीक है, परमानंद दास है इसका सही उत्तर। आगे पढ़ लेते हैं। जनश्रुतियों के अनुसार नंददास के किसके भाई माने जाते हैं? तो दोस्तों ये किसके भाई माने जाते हैं आपको जल्दी से ये बता देना है मुझे, जनश्रुतियों के आधार पर। ठीक है, जनश्रुतियों के आधार पर ये तुलसीदास जी के भाई माने जाते हैं, नंददास जी। ठीक है दोस्तों, चलो आगे पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ क्या पूछा गया है आपसे, पढ़ लेते हैं एक बार। मुनि सुनी रसन के लेख, दसन गौरी नंद को लिखी सुबल संबत पेख। पंक्तियाँ सूरदास के किस ग्रंथ से ली गई है? यहाँ पे ये पूछा गया है। तो ये जो पंक्तियाँ हैं ये सूरदास के साहित्य लहरी ग्रंथ से ली गई है। ठीक है, साहित्य लहरी ग्रंथ से ये पंक्ति ली गई है सूरदास जी के से, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलो आगे पढ़ लेते हैं हम। भक्त नामावली ग्रंथ के रचयिता कौन है? भक्त नामावली ग्रंथ के रचयिता का यहाँ पे नाम बताना है। डायरेक्ट पूछा क्वेश्चन, तो ध्रुवदास है इसका नाम। तत्सुखी भाव को किस संप्रदाय में महत्व दिया गया है? यहाँ पे आपसे पूछा है कि तत्सुखी भाव को कौन से संप्रदाय में महत्व दिया गया है? तो राधा वल्लभ संप्रदाय में इसको महत्व दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे पढ़ लेते हैं। खंजन नयन रूप रस माते, अति सचारा अनियारे, पल पिंजरा न समाते। ये किस कवि की अंतिम पंक्तियाँ मानी जाती है? तो खंजन नयन सूरदास जी को बोला जाता है, सूरदास जी की ये अंतिम पंक्ति है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कृष्ण काव्य का भी लास्ट क्वेश्चन है ये। जब ते प्रीति श्याम ते कीनी, ता तिन ते मेरे नैनन नैकऊ नींद न लेनी। दोस्तों जब से प्रीति श्याम से कीनी, जब से मैंने प्रेम श्री कृष्ण से किया है, श्याम से किया है, ता दिन ते उसी दिन से मेरे नैनन ने, मेरी आँखों ने बिल्कुल भी नींद ना लेनी। ठीक है, तो ये पंक्ति है ये किसकी है आपको तो ये बताना है। तो ये है परमानंद दास जी की। ठीक है, और मुझे माफ़ करना क्योंकि ये वीडियो मैं पहले से रिकॉर्ड कर चुकी थी, पहले अपलोड कर चुकी हूँ दोनों, तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट, लेकिन दोनों में ही आपको क्वेश्चन आंसर अच्छे से दिख नहीं रहे, तो मैं दोबारा से रिकॉर्ड की हूँ। तो यहाँ पे मैंने जल्दी क्वेश्चन आपको करवाए हैं, अच्छे से नहीं समझाया क्योंकि पहले मैं समझा चुकी थी। ठीक है, ओके दोस्तों, बाय बाय।